हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दो मैट्रिक्स वो हैं आपस में इक्वल हैं। तो इसे निकालने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि आप जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो इसका A11 इसके A11 के बराबर होगा। ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के बराबर होगा, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एंड इसका सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के बराबर होगा, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 1। यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ। और मैं सेकंड पार्ट में दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। दो मैट्रिक्स पहले सवाल में क्या था कि जो एक ही वेरिएबल था, मतलब एक ही था, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू वाई। लेकिन इस पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आएगा अगर हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी होगी, फिर हम उस इक्वेशन को उन्हें जैसे 11th क्लास में 10th क्लास में सॉल्व करते थे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करके इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग मैट्रिक्स। ऑन कंपेयरिंग मैट्रिक्स, यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड 5 प्लस जेड इसके किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 5 के। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किससे होगा 5 के। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। एंड एक्स प्लस वाई, एक्स वाई कितने हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसे इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 को यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन सेकंड से देखिए, यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यानी कि यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 5 स्टार्ट हो गया, तो 5 माइनस 5, यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 0। जेड इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जेड की वैल्यू निकल गई, हमें एक्स और वाई की निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की या वाई की टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस वाई। अगर हम इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे तो हमारे पास किसी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किस में रख देंगे, फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू में क्या रखनी है 6 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू अगर हमें क्या रखनी है 6 माइनस वाई, हम किस में रख रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए एक्स की जगह पे तो एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8। यहाँ पर x की जगह पे 6 माइनस वाई रख दी, एंड y की जगह पे जो y है y की जगह पे y, और इज इक्वल टू 8। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम इसे
बाई स्क्वायर उस साइड जाएगा तो बाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 पहले से ही पॉजिटिव था, 6/, उस साइड जाएगा तो -6/, + 8। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, तो इजीली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो उससे बाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो आपको इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कितना है, 8 के बराबर आए, एंड उसका सम -6 होना चाहिए। तो अगर हम 4 और -2 लिख देंगे तो -4 -2 -6 आ जाएगा, एंड -4 और -2 का मल्टीप्लाई +8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +8। यहाँ पर एक पॉजिटिव है, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर एज इट इज़, -6/, को हमने कैसे ब्रेक करा है, -2 और -4 में, -2 एंड -2/, एंड -4/, +8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम बाई कॉमन ले लेंगे तो बाई -2 बचेगा, एंड यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बाई -2 बचेगा। अब दोनों टर्म में से बाई -2 कॉमन आ रहा है, इस देखिए, तो बाई -2 कॉमन आ जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ से बाई बचा, एंड यहाँ से -4 बचा, तो बाई -4। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, कंपेयर, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, बाई इक्वल टू -2 का उस साइड जाएगा तो बाई इक्वल टू 2, एंड बाई इक्वल टू -4 उस साइड जाएगा तो बाई इक्वल टू 4। यहाँ पर बाई की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई हैं, तो अगर हम दोनों बाई की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों बाई अलग अलग वैल्यू एक्स की देंगी, यानी कि 2 वैल्यू एक्स की होंगी और 2 वैल्यू बाई की होंगी, तो दोनों सेटिस्फाई करेंगी। तो हमें लिखना है व्हेन बाई इज इक्वल टू 2, जब बाई 2 होगा तो x + y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा था, 6, इसमें रख देंगे, तो x + y की जगह पे क्या रख देंगे, 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 4, जब y इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, x + 2 की जगह प्लस की जगह प्लस, y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 4, x + 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 उस साइड जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर x एंड y की 2 वैल्यू आ गई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 and 4, y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 2 and 4, y इज इक्वल टू 2 and 4, एंड z इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, z इक्वल टू 0 आ गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पे। तो इसके थर्ड पार्ट में हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, x + y + z, x z, y z, 9 5 7, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारी 3 इक्वेशन बन जाएंगी। हम 3 इक्वेशन को उन्हें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x एंड y की वैल्यू हमारी आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग लिख लेते हैं हम, ऑन कंपेयरिंग x + y + z, यानी कि j x + y + z इक्वल टू कितने के होगा, 9 के, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड x + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + z हो जाएगा इज इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन 2। एंड y + z कितना हो जाएगा, y + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, इसे इक्वेशन 3। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें फ्रॉम, अगर हम सेकंड को थर्ड में से या सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दें तो हमारे पास x + y की वैल्यू आ जाएगी, और x + y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो z की आ जाएगी। अगर आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है तो सबसे पहले आप x की टेम्प्रेरी वैल्यू निकालिए, फिर y की टेम्प्रेरी वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे ही हम z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली इस y की आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम सबसे ईजीएस्ट मेथड बताते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से एक्स की टेम्परेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एंड जेड उस साइड चला जाएगा तो क्या हो गया एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 तो है ही, जेड उस साइड गया तो माइनस जेड 5 माइनस जेड। एंड फ्रॉम इक्वेशन जी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमारे पास बाई की टेम्परेरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 तो यहाँ पर था ही और ये माइनस में क्या चले जाएगा जेड। तो ये वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देनी है। चलिए रखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पे हमारी क्या आई 5 माइनस जेड, तो 5 माइनस जेड लिख देंगे। यहाँ पर प्लस लगाता है इक्वेशन फर्स्ट में प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, एंड वाई की जगह पे क्या लिख देंगे 7 माइनस जेड। अभी प्लस लगा दो तो हमने प्लस लगा दिया, प्लस क्या हो गया जेड इज इक्वल टू कितना है 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 12 माइनस जेड एक माइनस जेड से एक माइनस जेड चला गया तो क्या बचा 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9। तो माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 12 यानी कि माइनस जेड इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस गया तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, अब फिर समझ लीजिए आप 12 माइनस जेड 5 7 कितना हो गया 12 एंड माइनस जेड एक माइनस जेड से एक माइनस जेड चला गया तो 5 माइनस जेड 12 माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 12 तो माइनस जेड इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस गया तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 3। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम लिख देंगे पुट दी वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन किस में रख देंगे इन इक्वेशन सेकंड। पुट दी वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन सेकंड। तो जेड की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड की जगह पर हमें क्या रखना है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितनी थी 5 एंड जेड की जगह हमें क्या रखना है 3, क्योंकि हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, जेड की वैल्यू यहाँ पर देखिए जेड की वैल्यू कितनी आई है, जेड की वैल्यू कितनी आई 3। तो एक्स की जेड की जगह पर हम 3 रख देंगे इज इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3 एंड की एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ऐसे ही सिमिलरली पुट दी वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन थर्ड। हमें थर्ड में भी ऐसे ही करना है, थर्ड में भी हमें जेड की वैल्यू रख देनी है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी यहाँ पर देखिए, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 एंड जब हम जेड की वैल्यू हमारी 3 आई थी तो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एंड की वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज आंसर। अब हम लिख देते हैं, पेन नहीं चली थोड़ी, y इज इक्वल टू 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।